नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान मिस्टी में। मित्रों, आज हम बात करेंगे विष्णु सत्यनारायण की कथा के बारे में। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश है। ब्रह्मा जी जन्मदाता है, विष्णु जी पालनहार है, तो शिवाजी संहारक है। इन तीनों की कृपा सभी पढ़ना चाहते हैं। इन तीनों में विष्णु जी सबसे बड़े आराध्या है, सत्य ही नारायण है। और मित्रों, विष्णु भगवान के अगर आप कृपा पाना चाहते हैं, स्थायी लक्ष्मी का घर में वास चाहते हैं, तो मित्रों आपको अपने घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले इस व्रत को करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप पर विष्णु लक्ष्मी की कृपा बरसती है। मित्रों, जहाँ विष्णु भगवान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी माता सोते ही आ जाती है। विष्णु लक्ष्मी की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा करने की परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। जो लोग रामायण या भागवत कथा जैसे लंबे आयोजन करने में समर्थ नहीं होते हैं, वे सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही रूप है। ऐसे में सत्यनारायण कथा कराने और सुनने से भक्त पर विष्णु जी की भी कृपा बरसने की मान्यता है। इससे जीवन में सुख शांति आने की बात कही गई है। बता दें कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा कराना काफी शुभ माना गया है। इस सत्यव्रत को कोई मानव यदि अपने जीवन और आचरण को स्थापित करता है, तो वह अपने भीतर भगवान के गुणों का आधान करता है और संपूर्ण सुख समृद्धि व ऐश्वर्यों को प्राप्त होता हुआ जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। घर में हो रहे क्लेशों से मुक्ति प्राप्ति का यह एक अद्वितीय व्रत है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। इस व्रत की सबसे खास बात यह कि इस व्रत को करने का कोई भी दिन निर्धारित नहीं है। इसलिए सत्यनारायण की पूजा चैत्र मार्च से अप्रैल, वैशाख अप्रैल से मई, श्रावण जुलाई से अगस्त और कार्तिक अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जा सकती है। इस व्रत में भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले उपासक को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपका चैनल के बारे में कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका सुझाव ही हमारे लिए प्रेरणा है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, इससे आप सकारात्मक ऊर्जा का महसूस करेंगे। तो मित्रों, अब बात करते हैं कथा की तरफ। उसके बाद सूर्यदेव को नमस्कार कर संकल्प ले कि पूरा दिन निराहार रहकर सायंकाल में भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करें। इस दिन किसी योग्य पंडित से सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। फिर भगवान शालिग्राम का अभिषेक पूजन और अर्चन कर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान आदि देना चाहिए। इसकी पूजा दोपहर में 12 बजे से पूर्व की जाती है। अपने पूजा स्थान या जिस जगह सत्यनारायण पूजा करना है, उस जगह को गंगाजल गौमूत्र से साफ स्वच्छ कर ले। फिर आटे से स्वस्तिक बनाकर उस पर लकड़ी की चौकी रखें। चौकी पर लाल और सफेद कपड़े आधे आधे जगह पर बिछाएं। भगवान सत्यनारायण प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में से जो भी हो सवाया ले। सत्यनारायण व्रत करने से जीवन में मिलते हैं कई लाभ। भगवान कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो, विवाह आदि का आयोजन हो या कोई और प्रसन्नता का कार्य हो, सत्यनारायण पूजा अवश्य की जाती। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। घर परिवार की सुख समृद्धि, आर्थिक प्रगति, दुखों के नाश, संकटों से छुटकारा और कन्या के विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए सत्यनारायण व्रत किया जाता है।
कार्यों या उद्देश्यों की पूर्ति की कामना से यदि सत्यनारायण व्रत पूजा का संकल्प लिया जाए तो वह कामना अवश्य पूरी होती है और उसके पूरे होने के पश्चात यह पूजा जरूर करवाएं। चौकी के आसपास केले के पत्ते का मंडप बनाएं और चौकी पर सत्यनारायण भगवान का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। लाल कपड़े पर गेहूं से 16 ढेरी बनाकर षोडश मातृका स्थापित करें और सफेद कपड़े पर चावल से नवग्रहों की 9 ढेरियां बनाएं। मध्य में एक कलश स्थापित करें और कलश में आम के पत्ते डालकर श्रीफल स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आह्वान और पूजन करें। कलश की पूजा करें और भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। फिर सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। कथा के बाद हवन किया जाता है तथा नैवेद्य में पंचामृत, केले सहित 5 फल और हलवे का भोग लगाएं। यह पूजा आप नहीं कर सकते तो किसी पंडित से करवाएं। पूजन पूर्ण होने के बाद अपनी श्रद्धानुसार ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाएं। गरीबों को दान दें। व्रत के लाभ। 1. जिस मनोकामना की पूर्ति को लेकर किया गया है वह अवश्य पूरी होती है। 2. व्रत के प्रभाव से समस्त संकटों का नाश हो जाता है। 3. कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही अच्छे विवाह प्रस्ताव आने लगते हैं। 4. आजीविका संबंधी समस्या का निदान सत्यनारायण व्रत से हो जाता है। 5. नौकरी में तरक्की और बिजनेस में लाभ के लिए सत्यनारायण व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत की महिमा। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्यनारायण सत्यनारायण। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका संतहृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्रीहरि की शरण में हरि कीर्तन करते क्षीरसागर पहुंच गए और स्तुतिपूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अत तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसके बाद काशीपुर नगर के एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते देख भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनके व्रत पूजन करो जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। सायंकाल में यह व्रत पूजन अधिक प्रशस्त माना जाता है। भक्तों, श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है। चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी,
ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथासार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सबके कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप इहलौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था। श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्रीहरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनका धनधान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया।